नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। इस बुलेटिन के माध्यम से आइए नजर डालते हैं दिन भर की खबरों पर। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शुभम सोनी। आप देख रहे हैं पेप्टिक टाइम न्यूज और चलिए आपको दिखाते हैं खबर दिन भर की इस बुलेटिन में खास खबर जो कि छतरपुर साइड से है। वैसे तो पूरे भारत को बंद करने के उद्देश्य से लेकर और आरक्षण के विरोध में सवर्ण वर्ग के जाति के सभी लोगों ने अपना अपना प्रदर्शन कर पूरे भारत को बंद करवाने की प्रदर्शनकारी नीति भी अपनाई और यह असर भी अच्छा खासा देखने को छतरपुर शहर में भी देखने को मिल गया। लेकिन इसके बावजूद भी आने जाने वाले राहगीरों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा, जिसमें मुख्यतः से अगर देखा जाए तो उनकी सबसे बड़ी समस्या बनी राहगीरों को आने जाने में पेट्रोल भरवाने की। हालांकि जो दूर दराज से और आसपास के गांव से लोग आए हुए थे और उनके ही गाड़ियों में पेट्रोल की कमी होने के कारण जब वह शहर के स्थित कई पेट्रोल पंपों पर गए तो वहां पर उन्हें सभी पेट्रोल पंप बंद मिले। हालांकि आरक्षण के विरोध में व्यापारी संघ के सभी लोगों ने भी अपनी सहानुभूति के साथ में अपने अपने प्रतिष्ठानों को बंद कर रखा, जिससे खासी परेशानी राहगीरों को हुई। पेट्रोल न मिलने से दूर दराज से आए हुए लोगों ने अपनी समस्या मीडिया रिपोर्टरों को बताई कि उनके आने जाने के लिए साधन तो है, लेकिन साधन के लिए उसमें वह सुविधा जो कि पेट्रोल की होती है वह उन्हें पूरे शहर के किसी भी एक भी पेट्रोल पंप में नहीं मिली, जिससे उन्हें दूर जाने में अब आशंका हो रही कि कहीं पेट्रोल खत्म होने से वह अपनी दूरी तय नहीं कर सकते। हाँ, पेट्रोल पंप तो सभी बंद हैं। जो गांव से आ रहे हैं, देहात से भी गाड़ी बाइक से आ रहे हैं, उनको सबको प्रॉब्लम जा रही। सब पेट्रोल पंप बंद हैं छतरपुर के। पेट्रोल पंप बंद होने से ये समस्या जा रही है। हम लोग गांव से आ रहे हैं और हम लोगों को पेट्रोल नहीं मिल पा रहा है। अब कहाँ तक जाएंगे, पेट्रोल कहीं रास्ते में ख़त्म हो गया। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शुभम सोनी। आप देख रहे हैं पेप्टिक टाइम न्यूज। खबर दिन भर के इस बुलेटिन में चलिए आपको खबर दिखाते हैं बिजावर क्षेत्र की। वैसे तो भारत बंद को लेकर पूरे जिले भर में इसका असर देखने को मिला, लेकिन वहीं पर बिजावर में इसका असर मिला जुला देखने को मिला। चलिए आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाते हैं यह खबर बिजावर की। SC/ST एक्ट के विरोध में नगर बिजावर में भारत बंद का मिला जुला असर देखने को मिला, जबकि वहीं शिवधाम जटाशंकर में पूर्ण रूप से बंद का असर देखने को मिला। लोगों को प्रसाद तक के लिए दुकानें खुली नहीं मिली। आपको बता दें, आरक्षण के विरोध में जहां पर पूरे भारत में इसका विरोध किया जा रहा था, वहीं पूरे जिले भर में भी इसका असर अच्छा खासा देखने को मिला। वहीं बिजावर में भी स्वेच्छानुसार व्यापारियों में प्रतिष्ठान बंद कर रखे थे और कुछ ऐसे प्रतिष्ठान हैं जिनकी जरूरतमंदों की दुकानें भी खुली रही। वहीं प्रशासनिक तौर पर व्यवस्था देखने के लिए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मनोज मालवीय, तहसीलदार रामहित साहू एवं पुलिस SDOP राकेश पेनरो के द्वारा थाना प्रभारी RP चौधरी सहित समस्त प्रशासनिक अमला नगर की सभी प्रकार की गतिविधियों पर पैनी नजर बनाए हुए था। समस्त अधिकारी वहीं पूरे नगर के सभी व्यवसायिक व सवर्ण वर्ग के जाति के लोगों ने एक प्रदर्शन कर रैली निकाली और रैली के बाद एक महामहिम राष्ट्रपति के नाम का ज्ञापन अनुविभागीय अधिकारी को सौंपा। ये सरकार की जो नीति है, उनने जो SC/ST का विरोध कर रहे हैं, उसके विरोध में हम लोग रैली कर रहे हैं। आज सभी लोगों ने अपने प्रतिष्ठान स्वेच्छा से बंद किए हैं और सब SC/ST एक्ट का सामूहिक रूप से विरोध करने जा रहे हैं, जिसमें राष्ट्रपति जी के नाम SDM महोदय को एक ज्ञापन देंगे कि इस एक्ट को ऐसे लागू ना किया जाए। खबर दिन भर के इस बुलेटिन के लिए बस इतना ही। बने रहें पेप्टिक टाइम के साथ। जिले से जुड़ी छतरपुर शहर की नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शुभम सोनी। आप देख रहे हैं पेप्टिक टाइम न्यूज। खबर दिन भर के इस बुलेटिन में चलिए अब आपको दिखाते हैं खबर बक्सवाहा क्षेत्र की। बक्सवाहा में भी अगर देखा जाए तो वहां पर भी भारत बंद को लेकर और SC/ST एक्ट के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए सवर्ण वर्ग के जाति के लोगों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए प्रदर्शन किया है। इस पूरे प्रदर्शन में नगर के सभी प्रतिष्ठान सभी लोगों ने स्वेच्छा से बंद कर रखे। वहीं किसी भी प्रकार की गतिविधियों पर अपनी नजर गड़ाए रखने के लिए प्रशासनिक अमला भी मुख्य रूप से मौजूद रहा, जहां पर सवर्ण वर्ग के जाति के लोगों ने एक रैली के तौर पर नारेबाजी की और नारेबाजी के साथ में एक प्रदर्शन के तौर पर SC/ST एक्ट को हटाने के लिए व सामान्य और OBC को भी सही और सेम दर्जा देने के लिए इस प्रकार का प्रदर्शन बक्सवाहा क्षेत्र में भी किया गया। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभम सोनी। आप देख रहे हैं पेप्टिक टाइम न्यूज। खबर दिन भर के इस बुलेटिन में चलिए आपको खबर दिखाते हैं हरपालपुर क्षेत्र की। हरपालपुर में अगर देखा जाए तो अव्यवस्थाओं का इतना अंबार लगा हुआ है, जिसमें
जन आवास के लोगों को अच्छी खासी परेशानी हो रही है, जिनके लिए असंगठित युवाओं के साथ में कामगार कांग्रेस कमेटी के युवाओं ने मिलकर नगर परिषद में आकर एक ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन से अपनी समस्याओं को उजागर करते हुए शहर की मुख्यतः से समस्याएं जन लोगों की हित के लिए बताई। असंगठित कामगार कांग्रेस कमेटी के युवाओं ने बताया कि वैसे तो कई प्रकार की समस्याएं पूरे नगर में फैली हुई हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या है वो बरसात में जो सड़कों पर हिडन गड्ढे हो गए हैं, जो कि आने जाने वाले राहगीरों को दिखते नहीं और अचानक से गाड़ियां या बड़े हैवी से लेके छोटी छोटी गाड़ियां भी अचानक से आकर उन गड्ढों पर गिर जाती है, जिससे जनहानि होना निश्चित ही हो जाता है। वहीं इन गड्ढों को भरवाने के लिए असंगठित कामगार कांग्रेस कमेटी के लोगों द्वारा कई प्रकार के आवेदन नगर परिषद में दिए जा चुके हैं, लेकिन तब से लेकर अभी तक किसी भी प्रकार का भराव काम इन गड्ढों पर नहीं किया गया है। ये गड्ढे दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं और किसी भी प्रकार से आगे बढ़ते हुए इसमें जनहानि हो सकती है। बड़े बड़े गड्ढे हुए हैं, उनको पूरे भर नहीं पा रहे हैं, ना तो कोई सुनवाई हो रही है। और हम लोगों ने 8-10 बार आवेदन भी दिया है मुर्गा मंडी के लिए कि ये यहाँ से हट जाए, उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आए दिन बच्चे गिरते हैं गड्ढे में और गाड़ी भी फंसती है, लेकिन इसका कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। यदि इसी प्रकार से रहा तो हम 10-12 दिन बाद या मतलब 15 तारीख को लगभग एक आंदोलन करेंगे बहुत बड़े रूप में, जिससे कि नहीं तो हमारी समस्याओं का जल्दी से जल्दी समाधान किया जाए। भीषण समस्या जो है लेक्चर रोड पे आवागमन की सुविधा, उसमें ये स्थिति है बरसात के मौसम में यदि छोटी गाड़ियां जो उतर जाए तो डूबने की स्थिति पे है। नंबर दूसरा, वहाँ पे जो है जो मुर्गा मंडी जो है मुर्गा मंडी लगी हुई है, उससे नगर के लोगों को, उस वार्ड के लोगों को बड़ी परेशानी हो रही है। उसको विस्थापित कर दूसरी जगह विस्थापित किया जाए। नंबर तीसरा ये है नगर में कहीं भी किसी भी सार्वजनिक स्थल पर सुलभ शौचालय या मूत्रालय की व्यवस्था नहीं है, जिसमें स्थानीय व्यापारियों के राहगीरों को बड़ी दिक्कत होती है। इसके साथ ही पानी सार्वजनिक स्थल पेयों की स्थायी व्यवस्था। नमस्कार, पैट्रिक टाइम पर खबर दिन भर में ताज़ा तरीन खबरों का सिलसिला जारी है। इस बुलेटिन में देखेंगे खबर नौगांव से, जहां पर कुछ गौवंश को पकड़ा गया है। यहाँ तिंदनी के समीप, जो ग्राम तिंदनी है नौगांव के आसपास, उस गांव के समीप कुछ गौवंश को ले जा रहे गौ तस्करों को पकड़ा गया है, ऐसी खबर सामने आई है। पुलिस ने एक ट्रक जब्त किया है, जिससे लगभग 18 गौवंश को पकड़ा गया है। पुलिस ने इस मामले को जांच में ले लिया है और इन गौ तस्करों को भी तलाशा जा रहा है। चूंकि इन लोगों की खबर मिलते ही ये लोग मौके से भाग गए थे, तो यहाँ पर गौ तस्कर तो नहीं मिल सके, लेकिन पुलिस ने बड़ी संख्या में जो आवारा पशु हैं उनको ले जाने की तैयारी कर रहे इन लोगों की खबर मिलते ही यहाँ पहुंचकर छापामार कार्रवाई की है और गौवंश को यहाँ से बरामद किया है। आपको बता दें कि इन दिनों गांव में बारिश होने के कारण खेतों में पानी भरा है और गौवंश बड़ी संख्या में हाईवे पर बैठ रहा है या फिर इधर उधर आवारा घूम रहा है, जिस पर गौवंश के तस्करों की भी नज़र है और इन्हें ले जाया जाता है। इस दिशा में प्रशासनिक तैयारी कोई नज़र नहीं आ रही है, ना तो गौशालाएं आगे आ रही हैं और न ही प्रशासन ही इन गौवंश के सही इंतजाम के लिए कोई कदम उठा रहा है। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में खबर महाराजपुर से, जहां के किशोर सागर स्थित माता विंध्यवासिनी के मंदिर से कुछ श्रद्धालुओं ने जटाशंकर तक पदयात्रा शुरू की है। डीजे के साथ संगीत पर नाचते झूमते ये श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाने के लिए निकले हैं। बड़ी संख्या में ये श्रद्धालु महाराजपुर से निकले हैं और इन्हें जटाशंकर धाम पहुंचकर क्षेत्र और विश्व कल्याण की कामना के लिए भगवान शिव की पूजा अर्चना करनी है। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। नौगांव के नवीन महाविद्यालय में एक बार फिर प्राचार्य डॉक्टर NP निरंजन पर आरोप लग रहे हैं। ये वही डॉक्टर NP निरंजन है जो हरपालपुर के हरपाल महाविद्यालय में जब थे तब भी इन पर कुछ गंभीर आरोप लगे थे और अब ये नौगांव के नवीन महाविद्यालय में प्राचार्य हैं। इन पर आरोप है कि शासन की गाइडलाइन के तहत 10 से 25% तक सीटें बढ़ाने की इजाजत प्राचार्य के पास होती है, लेकिन इस सीमा का उल्लंघन करते हुए लगभग 200% तक सीटें बढ़ा दी गई। नवीन महाविद्यालय में विद्यार्थियों को बैठने के लिए स्थान नहीं है, पढ़ाने के लिए प्रोफेसर नहीं है, लेकिन मनमर्जी से लापरवाही करते हुए प्राचार्य ने ये सीटें बढ़ा दी हैं। और भी कई दिक्कतें हैं, कई लापरवाहियां हैं। इस खबर के माध्यम से बता रहे हैं कपिल मिश्रा। लगभग 600 650 की बढ़ोतरी हुई है। लगभग भी हो सकते हैं, 6.25 भी हो सकते हैं।
तो सर मतलब अगर बात या परसेंट की देखा जाए तो ये लगभग देखा जाए तो 50-60% की बढ़ोतरी हुई है सर सीटों में। 50% की। सर शासन की गाइडलाइन क्या बोलती है? शासन की गाइडलाइन ये बोलती है कि भाई गरीब छात्रों को ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी कॉलेज में शिक्षा मिले, इसीलिए सीटें बढ़ाई गई हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लड़के एडमिट भी हुए हैं गवर्नमेंट कॉलेज में। अभी आपने सुना होगा महाराजा कॉलेज में 191 उन्होंने बढ़ाई हैं अभी। तो सभी कॉलेजों में बढ़ी हैं, सभी कोई भी कॉलेज ऐसा नहीं जहाँ सीटें ना बढ़ी। ये मैं आपको बता दूं, CLC चरण में शासन ने स्पेशल तौर पर 25% की बढ़ोतरी के आदेश अलग से दिए हैं। CLC चरण में जो रह गए हैं छात्र जी, तो 25 वो 10 प्राचार्य कोटा से जी, और इसके पहले जो बढ़ाई गई हैं, जो मई में मंगाते हैं वो कि आप कितनी सीटें चाहते हैं किस विषय में, तो वो मैंने उसी समय बढ़ा दी थी। तो इस गाइडलाइन के अनुसार बढ़ा दी गई हैं, इस तरह से बढ़ी हैं वो। देखिए, हमारे पास शासन के आदेश हैं, उसमें शासन ने CLC के तहत पहले 10% की अनुमति दी थी, और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पर्याप्त हो और अच्छे साधन सुविधाएं, टीचिंग वगैरह की व्यवस्था हो तो शासन ने उसको 25% तक कर, और इस शासन की अनुमति की सीमा तक विश्वविद्यालय ने अनुमति भी दी है। कई कॉलेजों को हमने अनुमति दी है जो पर वो शासन के नियमों के तहत ही दी। यदि उस नवीन कॉलेज नौगांव में एक शासन के नियमों से विपरीत अगर प्रवेश दिया है तो गलत है, क्योंकि हम भी देते हैं तो उसमें स्पष्ट लिखते हैं कि भौतिक एवं मानव संसाधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होने की शर्त पर। मैं वो महाविद्यालय स्वयं भी देख चुका हूँ, मेरे को लगता है कि वहाँ इतनी व्यवस्था है, तो उनको एडमिशन ही इतना देना बिल्कुल गलत है। महाराजा महाविद्यालय में सभी PG क्लासों में 10% सीट वृद्धि करके 191 सीटों पर वृद्धि की गई है। सर पहले कितनी सीटें थी पिछले साल? पिछले साल BA में 900 थी, BCom में 320 थी, BCom में 320 थी, और BSc में 670 थी। ये शासन का जो आदेश आया 10% से 25% तक के लिए। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। चुनाव नजदीक हैं, ऐसे में तमाम नेता गांव-गांव जाकर लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं और अपनी बात लोगों तक पहुंचा रहे हैं। कुछ तस्वीरें, कुछ वीडियो आए हैं महाराजपुर विधानसभा क्षेत्र के, जहां पर कांग्रेस नेता अजय दौलत तिवारी ग्राम जनसंपर्क के लिए पहुंचे थे। इस दौरान ग्रामीणों ने उन्हें बताया कि किस तरह से वे लगातार मुसीबत की जिंदगी जी रहे हैं। विकास तो छोड़िए, मूलभूत सुविधाएं भी उन तक नहीं पहुंची हैं। ग्रामीणों ने उन्हें बताया कि उनके पास ना तो पेंशन है, ना ही उन्हें गरीबी रेखा के राशन कार्ड मिले हैं। शौचालय और आवास जैसी योजनाएं भी उन्हें मिल रही हैं जो कमीशन देते हैं। इस मौके पर कांग्रेस नेता अजय दौलत तिवारी ने उनकी समस्याएं सुनकर कहा कि वे इस विषय में आंदोलन करेंगे और अधिकारियों से बात करेंगे और उन समस्याओं का निराकरण करेंगे। ना कोई विभाग भी सुनाता, जब वोट ले जाओ तो कोई विभाग नहीं जाओ, पागल ले जाओ तो लोग के सकल नहीं जाओ दिखावे दिखावे उस समय में और संकल्प लेकर दिखावे उस समय में। कैसे अगर फुट फेल हो जाए, आप वो जाति में बांटते रहे, जो जाति में हो तो अमीर जात को जो भलो ये फंसे रहो, कोई नहीं भलो। आपको संकल्प की बात जो रखने, एक संकल्प बदलने हैं, बदलाव लाने, दूसरा संकल्प अपनी ताकत दिखाने, इकट्ठी दिखाने। बच्चों और चंद्रमा की ताकत अलग अलग नहीं लगू चाहिए, चलो आप सरकार की ताकत अलग नहीं लगू चाहिए, क्योंकि जब आपकी ताकत से होते से ताकत मिले तो ताकत और बढ़े। उसके बाद धर्मोली की चुनावी की ताकत मिले तो और लगे। उसके बाद आपका धर्मपुरा वीरपुरा खटेवा की ताकत से जब भी आपको माहौल देंगे तो उनकी ताकत से और ताकत तो ऐसा माहौल पैदा करने यही बात के लिए आप लोगों ने दवाई थी, तो आप लोगों ने प्रेस में तो सब जने गांव छोड़ के गांव में भगा आए। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। महाराजा कॉलेज में 3 दिवसीय कॉलेज स्तरीय युवा उत्सव प्रतियोगिताएं संपन्न हो गई। 22 विधाओं में प्रतिभागियों ने अपनी कलाकारी, अपना हुनर यहां पर दिखाया और अब उसके बाद अब इनमें से जो चयनित प्रतिभागी हैं वे जिले स्तर पर अपने कॉलेज का प्रतिनिधित्व करेंगे।
इन प्रतियोगिताओं में रंगोली, पेंटिंग, नृत्य, कार्टून, कोलाज, गायन, नाटक, मिमिक्री सहित लगभग 22 विधाएं हैं, जिनमें इन छात्र छात्राओं ने अपने हुनर का प्रदर्शन किया है। उच्च शिक्षा विभाग के आदेशानुसार हर साल यूथ फेस्टिवल चलते हैं, युवा उत्सव। पढ़ाई के साथ साथ में छात्रों के सर्वांगीण विकास को देखते हुए इस तरह की विधाएं उजागर होती हैं ऐसी प्रतियोगिताओं से, इसलिए ये प्रतियोगिताएं की जाती हैं। अभी महाविद्यालय स्तर चल रहा है, 5, 6, 7 सितंबर आज समापन है इसका महाविद्यालय स्तर का महाराजा कॉलेज में। सर इसमें पेंटिंग में लगभग कितने लोग छात्रों ने भाग लिया है? फाइन आर्ट, विजुअल आर्ट में जो है ना लगभग 6 विधाएँ हैं। इनमें क्ले, कार्टून और कोलाज, स्पॉट पेंटिंग और पोस्टर निर्माण और रंगोली, ये प्रतियोगिताएं यहाँ पर हो चुकी हैं और अभी कुछ चल रही हैं। इनमें लगभग 25 छात्रों ने भागीदारी की है। इसके रिजल्ट हमारे पास रखे हुए हैं, बन चुके हैं। इसमें रंगोली प्रतियोगिता हम लोगों को कराने चल रही है। कितनी लोगों ने भाग लिया इसमें? 7 लोगों ने भाग लिया है। मुख्यतः से कौन सी रंगोली प्रायिकता देती है, कोई संदेश के तौर पर? नहीं, इसमें कोई थीम नहीं है हमारे पास अभी, तो जब आगे जाएगा तब कोई थीम है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अस्पताल में एक बार फिर से पानी भरने से मरीज काफी परेशान नजर आए। गौरतलब है कि भारी बारिश के बीच में जिला अस्पताल में वार्डों में पानी भरने की समस्या पिछले लगभग 10 दिन से बराबर बनी हुई है। वार्डों में पानी भर जाता है, जिसकी वजह से मरीजों को इधर उधर भागना पड़ता है, बेड के ऊपर पैर लटकाकर बैठे रहना पड़ता है और नीचे पानी भरा रहता है। ऐसे में जहां एक और बीमारी बढ़ने की आशंका बनी हुई है, वहीं दूसरी ओर इन्फेक्शन बढ़ने की भी आशंका बनी रहती है। बदलते पानी की वजह से और बदलते मौसम से नौगांव, अनगौर, मड़देवरा सहित अन्य गाँव में उल्टी दस्त की शिकायतें भी सामने आई हैं, जहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की टीम दौरा कर रही है। डॉक्टर्स ने सलाह दी है कि ऐसे मौसम में जबकि नया पानी अब कुओं से और हैंडपंप व बोर से आता है, लोगों को उबाल कर छान कर पानी पीना चाहिए, जिससे कि इन बीमारियों से बचा जा सके। पानी से सबसे ज्यादा पानी वैसे 5 मिनट के लिए पानी वैसे पूरी जगह भर जाती है, चाहे नीचे हो चाहे पानी और बेड भी मरीजों को बैठने के लिए नहीं मिली। उल्टी आती थी और लगती थी और बुखार चढ़ा रहा था। कितने दिन से बीमार थी, अब कहाँ भर्ती है? भर्ती है 5 दिन से तबीयत खराब होती है। बुखार है, बस 2 बार पलटी की थी और बस बुखार। यहाँ अस्पताल में कब से आए हैं? कल। तो कल से आपको यहाँ पलंग मिला है कि नहीं मिला है, कैसी सुविधा है यहाँ पर? पलंग तो मिला था, तो वहाँ इतनी जनता हमारे यहाँ नहीं रही, इसकी वजह से हम बाहर गए। अभी गांव में यही प्रयास चल रहे हैं कि जैसे तैसे जो भी है, खासतौर से पानी के कारण उल्टी दस्त होने की बीमारी होती है और ये मौसम की वजह से बुखार भी चल रहा है अभी आजकल, तो अपन ANM के थ्रू, आशा के थ्रू पूरे कुओं वगैरह में अपन ने ब्लीचिंग पाउडर डलवा दिया है, जिससे कि उल्टी दस्त की बीमारी रोकथाम हो, क्योंकि सारा कीटाणु मर जाएगा उसकी वजह से। और जिला अस्पताल में जो अभी मरीजों की जो पता लगी है मेरे को, मैं खुद जाके देखूंगी अभी वहाँ पे कैसे हालात है, क्योंकि अलग अलग जगह से लोग आए हैं, 2-3 मरीज, तो अभी ये महामारी के रूप में नहीं है, लेकिन नजर पूरी बनी हुई है, क्योंकि अगर दो मरीज भी कहीं से आ रहे हैं तो संभावना है कि भाई ऐसा ना हो एकदम से और मरीज बढ़ जाए। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। यादव महासभा द्वारा जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। छतरपुर में शुक्रवार के दिन एक विशाल रैली का आयोजन किया गया। इसके बाद मेला ग्राउंड में ये रैली आम सभा में तब्दील हो गई। यहाँ पर बड़ी संख्या में यादव समाज के लोग इकट्ठे थे। कार्यक्रम को यादव महासभा के अध्यक्ष जगदीश यादव और राज्य मंत्री ललिता यादव ने भी संबोधित किया। इसके अलावा यहाँ अवधेश यादव, राजेंद्र सिंह, उषा यादव, पत्रकार अंकुर यादव सहित बड़ी संख्या में समाज के गणमान्य नागरिक भी मंचासीन रहे। रिमझिम फुहारों के बीच में ये शोभा यात्रा पूरे शहर का भ्रमण करती हुई निकली, जिसमें बीच बीच में इस शोभा यात्रा का स्वागत भी किया गया। मेला ग्राउंड पर आयोजित हुई महासभा के मंच पर विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी काफी देर तक दर्शकों का मन मोहती रहीं। मेरी बेटियां, मेरे बुजुर्ग, मेरे नौजवान, आपको बताना चाहे तो हिंदुस्तान के कोने कोने में जाने का मुझे मौका मिलता है। मध्य प्रदेश के चप्पे चप्पे से मैं वाकिफ हूं, लेकिन जो आपके लिए एक लड़ने का
मानव जाति के लिए जो संकल्प वो जज्बा ललिता यादव जी में है, मैंने कहीं भी देखा क्या। हर वर्ष की बात की इस बार भी भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है छतरपुर में। कम से कम 18 साल से हम कृष्ण भगवान का जन्मोत्सव मनाते हैं। मैंने यही संदेश दिया था कि भगवान कृष्ण ने जो गीता में कहा है कि हम अन्याय के सामने झुके नहीं, हम कर्म करें, कर्म प्रधान है, हम असमर्थ नहीं हूँ, हम सामर्थ्य करके हम जिस काम को कर रहे हैं अंतिम सांस तक लगे रहें, अंतिम सांस तक करते रहें, उस काम को निश्चित ही ईश्वर विजय करेगा। और ईश्वर ने ये भी कहा था हम किसी का बुरा नहीं करें, और भगवान कृष्ण ने ये भी कहा था कि हम भगवान कृष्ण अच्छे सखा थे, अच्छे बेटा थे। इसलिए मैं ये कहना चाहती हूँ माँ बाप की भी सेवा करें और हम अच्छा प्रेम व्यवहार निभाएं। बहुत बहुत सभी लोगों को धन्यवाद। खबर दिन भर में इस बुलेटिन में आप देख रहे थे दिन भर की खबरें। खबरों से लगातार अपडेट बने रहने के लिए देखते रहिए वेबटेक टाइम। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।